बिहार के बांका जिले के धौरैया प्रखंड स्थित गौरा गांव में 4 से 13 मार्च 2025 तक श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हेलीकॉप्टर द्वारा गौरा गांव पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए बिहार और झारखंड से लगभग 5 लाख श्रद्धालु एकत्रित हुए। मंच पर पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज को गले लगाकर आलिंगन किया। उन्होंने भोजपुरी में भक्तों से संवाद करते हुए कहा, बिहार में काबा, जिस पर भक्तों ने उत्तर दिया, बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। उन्होंने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि जात पात और ऊंच नीच की भावना छोड़कर ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों के बाहर चप्पल जूता बाहर रखे के बजाय जात पात छोड़कर अंदर आए लिखा होना चाहिए। पंडित शास्त्री ने एक कहानी के माध्यम से एकता का महत्व तो समझाया, जिसमें अकेला कुत्ता पत्थर मारने पर भाग गया, लेकिन मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारने पर आदमी खुद भाग गया, क्योंकि मधुमक्खियां एकजुट थी। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू अकेले रहेंगे तो उन्हें बांका जिला छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि वे एकजुट रहेंगे तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी के खिलाफ नहीं हैं और हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता वे न रुकेंगे, न झुकेंगे और न ही मरेंगे। उन्होंने भारत के विभाजन का उल्लेख करते हुए कहा कि 1947 में भारत माता के एक हिस्से को काटकर पाकिस्तान बना दिया गया, तो बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने राम और रावण की कहानी के माध्यम से भाईचारे और एकता का महत्व बताया, जहां रावण की हार का कारण उसके भाई का साथ ना होना था, जबकि राम की जीत का कारण उसके भाई का साथ होना था। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह राष्ट्र जात पात और छुआछूत से ऊपर उठ जाएगा, उसी दिन यह हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। इस कार्यक्रम में अन्य प्रमुख संत महात्माओं की उपस्थिति भी रही, जिसमें गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला, संत समागम और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दरअसल यह आयोजन गौरा गांव के लिए एक बड़ा उत्सव बन गया है, जिसमें दूर दूर से लोग दर्शन और पूजा के लिए आ रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम। बांका वालों जय सिया राम। क्या हाल बा? अभी तो 5 दिन से हम बिहार में ही हैं और बिहार में गोपालगंज में भोरे के रामनगर के मठ में कथा चल रही है। आने के पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल डाल दो, बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने परसों रात को कहा, ठटवी के बड़े तुम रोहंगिया को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंत्राचल की भूमि है। और ये बांका जिला में अब कुछ भी बांका रहने वाला नहीं है। मेरे पागलों, लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं। सच ये है, हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता है कि हम विवाद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो हिंदुओं से संवाद करते हैं।
बांका जिला में मुसलमान परिवार भी बहुत रहते हैं। देश सबका है, सबको रहना चाहिए। भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर शनिवार रात हुए सड़क हादसे में एक पिता की जान चली गई। दरअसल वे अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए अपनी बहन के घर गए थे, लेकिन लौटते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं रविवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान परशुराम मंडल के पुत्र 56 वर्षीय दिनेश मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी छोटी बेटी की शादी 12 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अब घर में खुशी की जगह मातम पसर गया है। शादी की तैयारियों के बीच बेटी अपने पिता की मौत के सदमे से बार बार बेहोश हो रही है। पूरा परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। दरअसल भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग वन वे घोषित किया गया है, लेकिन बाईपास पर पुलिस नो एंट्री में भी ट्रकों को प्रवेश देती है, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। पिछले 1 महीने में इस मार्ग पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने नो एंट्री में ट्रकों के प्रवेश देने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। हुआ गाड़ी से हुआ घटना। कब हुआ है घटना? अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले। कौन सा गाड़ी था? अब कौन गाड़ी था उतना ध्यान नहीं दिए। कौन गाड़ी एक्सीडेंट करके भगा, बड़ा तूफान से आवाज किया नहीं। हम लोग घर से आए, क्या चीज आवाज किया। कहाँ का रहने वाला है ये? अब कहाँ का है उसको अभी तक तो पहचान नहीं आ रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां 800 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र पाकर शिक्षकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। इस समारोह में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हाथों तृतीय चरण का नियुक्ति पत्र वितरण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नवनियुक्त शिक्षिका सुजाता कुमारी ने कहा कि यह दिन मेरे लिए बहुत खास है। शिक्षक के रूप में समाज की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बेहद खुश हूँ और सरकार को धन्यवाद देती हूँ। वहीं डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह नियुक्ति पत्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि शिक्षा की नई दिशा तय करने का संकल्प है। सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को मतलब एक अच्छे मुकाम पे महसूस कर रहे हैं। ये सब की मतलब नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उनके कृपा से हम लोग का जॉब हुआ। क्या लगता है नई ऊर्जा के साथ अब बच्चों के बीच? बिल्कुल अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। जितने अच्छे से हो पाएगा उतने अच्छे से स्कूल में बच्चे को उस तरह से बनाने का कोशिश करेंगे। भागलपुर में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा आज भव्य इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी ने नए नए परिधानों में भाग लिया। श्रद्धालु अपने हाथों में निशान लेकर निकले, जिससे पूरा शहर केसरियामय हो गया और श्याम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल की होली खेली और भक्ति संगीत पर नृत्य करते हुए भक्ति में लीन नजर आए। पूरा शहर श्री श्याम के फागुन के रंगों में सराबोर हो गया। सोमवार को श्री श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत आज मेहंदी उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही शोभा यात्रा के बाद महाप्रसाद, भजन संध्या एवं 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से श्याम भक्त पैदल निशान यात्रा निकालकर श्याम बाबा के मंदिर में निशान अर्पित कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान एवं अनुराधा खेतान सहित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता
पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ये 2 दिवसीय आयोजन है इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्याम महोत्सव का आयोजन, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पर कि गोड्डा से 80 किलोमीटर से चलकर और नारायणपुर और नौगछिया से 50 किलोमीटर पैदल चलकर, सुल्तानगंज से 30 किलोमीटर और नाथनगर से पैदल चलकर लोग बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये पूरे भारतवर्ष में 11 के दिन, एकादशी के दिन जो 10 तारीख को है, पूरे देश में बाबा श्याम का उत्सव मनाया जाता है। उत्साह की तो बहुत ज़्यादा ही, उत्साह का कोई लिमिट नहीं है। और श्रद्धालु हमारे अभी तो भागलपुर के लोकल निशान निकल रहे हैं, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर से सारे भक्त को निशान लेकर अभी आ ही रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग तैयारी में लगते हैं इसके लिए? 2 महीने से लगते हैं। 2 महीने से काफी समय लग जाता है तैयारी करते करते। आज तक में तैयारी समापन होती है समझिए। आज हम लोग बाबा का उत्साह मनाते हैं। भागलपुर में बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार, नई दिशा, नया दौर, सुशासन से समृद्धि की ओर विषय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के बजट और बिहार वासियों को मिली सौगातों पर विस्तार से चर्चा की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि पहले के बिहार और अब के बिहार में बड़ा बदलाव आया है, जो सुशासन की देन है। शाहनवाज हुसैन ने बजट में भागलपुर और बिहार को मिली सौगातों पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मखाना बोर्ड, आत्मनिर्भर किसान क्रेडिट कार्ड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास, भागलपुर में 2 एयरपोर्ट, किसानों के लिए MSP पर खरीद बिक्री और इथेनॉल प्लांट जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सरकार ने विशेष पहल की है। विशेष रूप से भागलपुर के लिए समानांतर पुल, आउटडोर स्टेडियम, मत्स्य पालन योजनाएं और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कायाकल्प जैसी योजनाएं गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार का यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भागलपुर के गांधीधाम बैजानी में संवेद एवं दिशा ग्रामीण विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ वर्गा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज ने कहा कि होली सद्भाव, एकता और मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसी धर्म विशेष से जुड़ा पर्व नहीं, बल्कि एक लोक पर्व है जिसमें खुशियों को मिल बांट कर मनाने की परंपरा है। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों की टोली ने पारंपरिक फगुआ गीत प्रस्तुत किए। ढोल मंजीरे की शानदार जुगलबंदी ने माहौल को पूरी तरह होलीमय बना दिया। शायर इकराम हुसैन साद ने अपनी रचना खेलेंगे रंग तीनों रंगों के संग प्रस्तुत की। वहीं संवेद के आशीष कुमार दास ने मिथिला में राम खेले होली गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर जमकर आनंद मनाया। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से मड़वाड़ी समाज द्वारा विराट निशान शोभा यात्रा निकाली गई। होली उत्सव के उपलक्ष्य में यह भव्य यात्रा खाटू श्याम मंदिर भागलपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें हजारों भक्तगण निशान लेकर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते शामिल हुए। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम स्थित ध्वजा गली श्याम मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान सहित हजारों भक्तों की मौजूदगी देखने को मिली। बता दें कि मड़वाड़ी समाज ने देश और समाज में सुख, शांति और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से इस विराट निशान यात्रा का आयोजन किया। श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे और होली उत्सव मनाएंगे। यात्रा के दौरान थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूरी कर सके।